नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जब भी आप करते हैं तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कैसे बैंकिंग करें, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप इंडिया में लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो बैंकिंग उतना इम्पोर्टेंट पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल आप बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में बैंकिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट्स होता है जो मैं आपको इस वीडियो माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, खासकर एक्सपोर्ट बिजनेस में गवर्नमेंट बहुत सारी बेनिफिट्स देती हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं जैसे सब हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फॉरेन करेंसी लाते हैं, जैसे पाउंड लाते हैं, यूरो लाते हैं, डॉलर लाते हैं। तो इसलिए उससे क्या होता है, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी असर होता है। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। दोस्तों आपको बैंकिंग में आपको ये समझने की कोशिश करना है कि अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो मेजर 3 ही करेंसी में आपको पेमेंट रिसीव करना है। पहला डॉलर, दूसरा यूरो और तीसरा पाउंड। इसी आप 3 करेंसी में आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बैंकिंग में सबसे पहले बैंकिंग बताऊंगा, बैंकिंग के बारे में इस वीडियो में एक एक पॉइंट करके आपको बैंकिंग के बारे में बताता हूं कि एक्सपोर्ट बिजनेस में आप बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है एडी कोड। एडी कोड में ऑथराइज डीलर कोड AD1 AD2 जो कि आपको बैंक देती है, बैंक को आरबीआई देती है बैंक को, जो कि एक एडी कोड होता है, ऑथराइज डीलर कोड। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं और आपका पहला कंटेनर है, अगर आप शिपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जो एडी कोड है वो आपको अपने बैंक से, जिस बैंक में आपका करेंट अकाउंट है वहाँ से आपको ये एडी कोड मिलता है, जो कि बैंक आपको अपने लेटर हेड पे स्टाम्प और सारी एडी कोड मेंशन होती है। उस एडी कोड को आप जाके पोर्ट पे देंगे, वो रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एडी कोड बोलते हैं। और दोस्तों आप जब भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अगर पेमेंट रिसीव करना है तो उसमें 2 ही पेमेंट के ऑप्शन होते हैं। 2 ही पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव करना पड़ता है, एक टीटी ट्रांसफ़र और एक वायर ट्रांसफ़र। जैसे कि इंडिया में अगर कोई पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक NEFT या MPS के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। सेम एक्सपोर्ट बिजनेस में भी आपको टीटी ट्रांसफ़र या वायर ट्रांसफ़र के थ्रू ही आपको पेमेंट रिसीव करना रहता है। दोस्तों और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्विफ्ट कोड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको स्विफ्ट कोड का बारे में ध्यान रखने की सबसे ज़रूरत है। स्विफ्ट कोड होता क्या है? दोस्तों स्विफ्ट कोड एक IFSC कोड के जैसा होता है, जो कि बैंक के पास स्विफ्ट कोड होता है। वो स्विफ्ट कोड आपको अपने कस्टमर को देना पड़ता है। उस स्विफ्ट कोड के माध्यम से आपको कस्टमर आपका जो अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। ये स्विफ्ट कोड होता है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक और पार्ट्स बताना चाहता हूँ। बैंकिंग में सबसे मेजर पार्ट्स क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क क्या होता है बैंकिंग में। दोस्तों अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कस्टमर के साथ, अभी जैसे डॉलर की वैल्यू चल रही है इंडिया में 71 रुपीज़, 71 रुपीज़ में आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लिया और आपका शिपमेंट है 1 मंथ के बाद, और डॉलर की वैल्यू गिर जाती है इंडिया में, लगभग आ जाती है 67 68, तो उसमें आपको 3 से 4 रुपये का लॉस हो जाता है। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसको रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, नमस्कार।